Hello friends, welcome to our 40th lecture of Strength of Material, chapter number 3. आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे एसएफडी और बीएमडी का, जो आपकी बुक में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जब आप पेपर देखते हो तो डायग्राम आपका एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं दे रखा होता है। इस तरीके से सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछा रहता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के भी डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। A overhang beam is simply supported over two support apart at 6 मीटर। तो देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी ओवरहैंग बीम है। ओवरहैंग बीम मतलब जिनके दोनों एंड फ्री हो, ठीक है, विथ 1 मीटर ओवरहैंग ऑन बोथ साइड। तो वो ओवरहैंग है वो कितने मीटर का है? 1 मीटर। तो सी ए 0.1 मीटर और बी डी 0.1 मीटर दूर है, ठीक है। द बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। तो पूरे बीम के ऊपर यूडीएल लग रहा है, पूरे बीम के ऊपर यूडीएल है, ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल का जो माप है वो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर लेंथ। ड्रॉ shear force diagram and bending moment diagram with all important points, ठीक है। तो आपको shear force and bending moment ड्रॉ करना है। तो जब भी यूडीएल दे रखा हो तब आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है यूडीएल को। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर यूडीएल इस तरीके से दे रखा है, तो जहां पर आपको यूडीएल है और जहां पर आपको लेंथ है वहां पर यूडीएल के टुकड़े कर देने हैं। तो जैसे कि सी ए बी एंड बी डी तीन पोर्शन पे यूडीएल कट होगा, ठीक है। तो कैसे कट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो सी ए के बीच में जो 10 है 10 किलोमीटर, तो वहां पर सेंटर पॉइंट पे 1 मीटर इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 बचेगा। यहाँ पर 10 इंटू 60, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 ए और बी के पॉइंट में, तो 60 किलो न्यूटन का हो गया। और 6 के दो टुकड़े हो जाएंगे, 3 यहाँ 1 के दो टुकड़े होंगे हाफ हाफ के, ठीक है। वापस बी और डी, तो ये 10 किलो न्यूटन का तो है यूडीएल और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 का पॉइंट लोड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। जब भी आप कोई भी फिगर देखते हो, अगर उसके अंदर जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, मतलब आप सेंटर पॉइंट पकड़ लो इसका, तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, तो राइट हैंड साइड के लोड्स और लेफ्ट हैंड साइड के लोड्स अगर सेम दिख रहे हैं आपको, मतलब सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? तब आपको जो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा वो हो जाएगा बीम इज सिमेट्रिकली लोडेड। तो जब भी सिमेट्रिकली लोडेड होता है तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। तो टोटल लोड कितना है? यहाँ पर ऊपर से लग रहा है 10 किलोमीटर इंटू एंटायर लेंथ, कितनी है बीम की एंटायर लेंथ? तो 6 प्लस 1 प्लस 1, तो 8 मीटर का बीम है टोटल, और उसके ऊपर लोड कितना लग रहा है? 10 किलोमीटर का यूडीएल लग रहा है। तो हर यूडीएल को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लोड मिल जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आया? 80/2। तो आपको आर ए और आर बी की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी सिमेट्रिक हो तब आपको डायरेक्ट लोड रिएक्शन फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, ओके। अब हम कैलकुलेट करेंगे shear force एंड बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर देखो पॉइंट ए के ऊपर पॉइंट लोड भी लग रहा है एंड यूडीएल भी लग रहा है, वैसे ही पॉइंट बी के ऊपर पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमको LHS एंड RHS लेना है। तो पॉइंट ए का LHS RHS और पॉइंट बी का LHS RHS, तो मैंने दोनों पॉइंट कर दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट, राइट हैंड साइड का पॉइंट, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट और राइट हैंड साइड का पॉइंट। तो आइए वन बाय वन देखते जाते हैं।
तो यहाँ पर सी पॉइंट पहला हम लेंगे एट पॉइंट सी के ऊपर कोई शियर फोर्स है ही नहीं, मतलब 0। अब पॉइंट नंबर ए की बारी, लेकिन उससे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए के लिए यहाँ पर 0। अब देखो ये 10 है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव -10 किलो न्यूटन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। अब राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे -10 तो था ही, ओके, -10 और ये 40 किलो न्यूटन अपवर्ड साइड, तो प्लस, तो -10 + 40 = 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर ए का पॉइंट सोल्व हो गया, ठीक है। अब बारी आती है बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट के भी पहले लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इधर हमको मिला था 30, तो मिला ही था, तो 30। अब देखो 60 किलो न्यूटन जो है वो कितने एरिया, वो 60 किलो न्यूटन डाउनवर्ड साइड लग रहा है, तो -60, तो 30 - 60 तो -30, ओके। अब वैसे ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ द बी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -30 तो था ही, प्लस आरबी के जो रिएक्शन फोर्स है +40, वो आपको अपवर्ड साइड लग रहा है, तो प्लस आ जाएगा, तो -30 + 40 = 10 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से आपको बी पॉइंट मिल गया। अब डी पॉइंट की बारी, तो यहाँ पर 10 तो था, अब डाउनवर्ड साइड नीचे जा रहा है 10, तो -10, तो 10 - 10 = 0। तो डी के आगे जो लोड है वो कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 - 10 डी के ऊपर 0, तो यहाँ पर कोई था ही नहीं, तो ऑब्वियसली 0 है। तो इस तरीके से शियर फोर्स मिल गया। अब आती है बेंडिंग मोमेंट की बारी। तो बेंडिंग मोमेंट के अंदर दोनों एंड पे सी पॉइंट और डी पॉइंट, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड डी विल बी 0। ये तो बेसिक फंडा है, ये आपको याद ही रह जाना चाहिए। अब बारी आती है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो ये 10 जो किलो न्यूटन लोड लग रहा है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का आधा कितना होता है 0.5। तो 10 जो नीचे घूम रहा है, नीचे से घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो -10 इंटू हाफ, वो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। तो -5 किलो न्यूटन। अब बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट बी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही कंसीडर कर रहे हैं, तो वैसे ही 10 किलो न्यूटन इंटू, अब देखो पॉइंट, ये जो सी और ए के बीच का जो पॉइंट है वहां से लेकर बी का डिस्टेंस कितना होगा, 3 + 3 + 0.5 मतलब 6.5, तो -10 इंटू 6.5, अब 40। अब ए पॉइंट की बारी, ए पॉइंट के ऊपर कितना लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन, तो 40 किलो न्यूटन इंटू 6, तो 40 किलो न्यूटन जो है वो बी को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकंड, यस, तो यहाँ पर मिस्टेक है, इधर प्लस आएगा, ठीक है। तो इधर लिख दीजिए आप प्लस 40 + 40 इंटू 6 माइनस, अब देखो अब बी पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ई, तो 60 × 3, तो 60 डाउनवर्ड जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए इधर -60 लिखा है, ×3 -5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जब यूडीएल दे रखा हो तब वहां पर जो सेंटर पॉइंट है यूडीएल का, वहां पे ई पॉइंट देना है हमेशा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे इधर से यूडीएल एक कलेक्शन ई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पूरे एरिया के ऊपर पॉइंट यूडीएल लग रहा है, तो इस पूरे एरिया के ऊपर का डिस्टेंस कितना है, अब इतना ही कंसीडर, 4 मीटर हो गया, तो यहाँ पर 4 मीटर, और इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट की, अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो
4 इंटू 20 तो सॉरी 4 इंटू 10 तो ये भी 40 हो गया, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, तो पहला जो हमारा लोड है वो हम लेंगे 40 किलो न्यूटन इंटू 2। तो ये इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 मीटर। तो 40 इंटू 2 जो यूडीएल का हमने कंसिडर किया, और ए पॉइंट का तो 40 ऑलरेडी है ही, तो उसका डिस्टेंस है 3 मीटर। तो 40 इंटू 3 तो जो यूडीएल का है वो -40 इंटू 2 हो जाएगा, और पॉइंट ए के ऊपर का जो पॉइंट लोड है वो 40 इंटू 3, तो वो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीएमडी फाइंड कर सकते हैं। अब चलो ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम की सारी वैल्यू पुट करते हुए सी से -10 से ऊपर जा रहे हैं तो 30 मिल रहा है। 30 के बाद -30 तो यहाँ पर -30 के गया, -30 के बाद 10 तो वापस ऊपर चढ़े 10 के ऊपर, और 10 से 0 तो यहाँ पर वापस 0। तो इस तरीके से हमको मिला शियर फोर्स डायग्राम। अब जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो चीज याद रखना। तो यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू ई पॉइंट के ऊपर 0 हो रही है यहाँ पर, तो आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वहां पे मैक्सिमम मिलेगी। तो देखो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिली, मैक्सिमम कितनी थी 40। ठीक है, 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर देखियो अब पूरा यूडीएल है तो कर्व ही आएगा, तो सी से ए पॉइंट तक -5, तो एक कर्व मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। फिर ए पॉइंट से वापस चालू किया, ई पॉइंट मैक्सिमम 40 तक गया और वापस -5 पे ले गया। ठीक है, तो हमको -5 वापस से 40 वापस से -5 और -5 से वापस से 0। तो इस तरीके से आपका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो यही न्यूमेरिकल आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ड्रॉ करना है, और इसके आंसर फाइंड आउट करके एसएफडी और बीएमडी डायग्राम एक पेज के अंदर ही ड्रॉ कर देना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।